ड्रामा के स्टार्ट में हम जियांग फैमिली को देखते हैं जहां पर लुशुआ आज जो है लेबर पेन से जूझ रही थी। उन्हें बच्चा होने वाला था। इसी वजह से सब प्रे कर रहे थे कि सेफली बच्चा हो जाए, लेकिन बादल काले हो जाते हैं। सब कहते हैं कि लगता है गड़बड़ होने वाली है। जो लुशुआ होती है उसको पहले से एक बेटा और एक बेटी होते हैं। जियांग चैंग सोचता है कि अगर मेरी वाइफ को कुछ हो गया तो वो क्या करेगा। तभी उसकी बेटी बाहर आती है, कहती है कि फादर बेबी तो हो ही नहीं रहा और माँ मरने वाली है। मीन्स उसकी माँ की डेथ हो जाती है। सब रोने लगते हैं कि मदर आप प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। जियांग चैंग टैन भी कहते हैं कि वाइफ प्लीज मुझे छोड़कर मत जाइए। लेकिन अचानक से वहाँ पर एक येलो लाइट आती है। लुशियो होती है ना, उसको होश आ जाता है और सब खुश हो जाते हैं। वहाँ पर वो एक प्यारी सी बेटी को जन्म देती है। कहते वाह ये तो इतनी सुंदर है। वो बच्ची बोल रही होती है कि उफ इतना सफोकेशन था ना कि मैं किसी तरह बस बाहर निकली हूँ। अब मेरी जान में जान आई है। बट जानने वाली बात यह थी कि उसकी इनर वॉइस कोई भी नहीं सुन सकता था। वो बेचारी बस अकेले ही बोली जा रही थी। कहती है ओ ठीक है, मैं यहाँ पर आ तो गई हूँ। ये मेरी मदर है, क्यूट तो है लेकिन सब नेचर से तो अच्छे लग रहे हैं, लेकिन क्या मैं इस गरीब घर में रहूंगी? नहीं, मैं यहाँ नहीं रह सकती। वो रोने लगती है। उसकी माँ कहती है तुम मेरे लिए बहुत लकी हो और मैंने तुम्हारा नाम जियांग मियान मियान रखा। कहती हो जियांग मियान मियान ठीक है, लेकिन मैंने अपने फादर के बारे में काफी सुन रखा है। मेरे फादर जो है क्वीन मदर के बेटे हैं, लेकिन क्योंकि जो जियांग फैमिली की ग्रैंड मदर है उन्होंने रियल सन से बदल दिया है, इसी वजह से मेरे फादर यहाँ पर आ गए और जो नकली बेटा है वो क्वीन मदर के पास है। कहती है अगर मैं बोल पाती ना तो सारे राज का खुलासा कर देती, लेकिन मैं बड़े होने का इंतजार करूंगी। आखिर मेरे पास इसके अलावा रास्ता कौन सा है? उसका भाई कहता है डरने की जरूरत नहीं है, मैं हूं ना तुम्हारे पास। लेकिन अचानक से लुशुआ की तबीयत बहुत खराब होने लगती है। सब कहते हैं क्या हुआ है। वहां पर नैनी बताती है कि लेबर पेन में बहुत ही ज्यादा ब्लड इनका निकल गया है, जिसकी वजह से ब्लड की कमी हो गई है और इनका बचना नामुमकिन है। कहते हैं कोई तो रास्ता होगा। तब नैनी बताती है कि सिर्फ एक ही रास्ता है कि 100 ईयर जिशांग अगर मिल जाए तो उससे तुम्हारी वाइफ को बचाया जा सकता है। कहते हैं लेकिन वो तो इस कंट्री में भी मिलना नामुमकिन है। शायद जियांग फैमिली के पास हो सकता था, लेकिन जियांग फैमिली ने तो हमें निकाल दिया है। अब हम लोग क्या करें? इस पर जो म्यान म्यान होती है कहती है मैं अपनी मदर की हेल्प कैसे करूं? मैं तो कितनी बड़ी पापी हो गई हूँ। ये सच में यहाँ पर आने के बाद मुझे अपनी मदर को मरा हुआ देखना पड़ेगा। उसके पास सुपर स्पेस खुलता है। कहती वाह सुपर स्पेस, ये तो मेरा स्प्रिंग वाटर यहाँ पर मिल जाएगा। मैंने इसके बारे में बहुत पढ़ाई की है। अब मैं अपनी मदर को बचा सकती हूँ। मन में सोचती है मदर तो इतनी वीक है, लेकिन कोई बात नहीं, मैं स्प्रिंग वाटर तो दे ही सकती हूँ। वो स्प्रिंग वाटर देती है अपनी मदर को। यहाँ पर सब इंतजार कर रहे होते हैं कि उसकी वाइफ को होश आए। बच्चे कह रहे थे मेरी माँ को होश आए। जैसे लुशुआ को होश आता है वो कहती है कि मैं तो कितना अच्छा फील कर रही हूँ। बाहर उसकी बेटी कह रही होती है कि पता नहीं मेरी माँ को जिसांग मिलेगा या नहीं मिलेगा। उसका भाई कहता हाँ मिल जाएगा, टेंशन मत लो। ऐसे नहीं मिलेगा तो मैं उस जियांग फैमिली के बेटे को किडनैप कर लूंगा और किडनैपिंग के बदले में ना जिसांग मांगूंगा। कहती है नहीं ऐसी बातें मत करो। तभी उसके फादर आ जाते हैं। कहते हैं ये सब करने की जरूरत नहीं है। मियान मियान कुत्ते से रोने लगती है। मन में सोचती है अरे मैंने अपनी मदर को दे दिया है, मतलब भर का टॉनिक, अब वो और ठीक हो जाएंगी। जमीन पर एक जिसांग की जड़ पड़ी होती है तो उसके ऊपर अपना स्प्रिंग वाटर डालती है। उसको धक्का लगता है, वो नीचे गिर जाता है। सामने देखता है कि जिसांग पड़ी हुई, उसे यकीन नहीं होता। कहता है फादर देखो ना जिसांग मिल गई। यहाँ पर कैसे आ सकती है? क्या कहीं ये मेरी बेटी की वजह से तो नहीं है? मतलब मेरी बेटी तो सच में लकी स्टार है। उसकी वाइफ को वो जिसांग पिलाता है, लेकिन जो सामने आंट रहती थी ना वो हमेशा ही जो है ल्यूशुआ को नीचे दिखाने की कोशिश करती थी। यहाँ पर आंट बोलती है कि ल्यूशुआ मैंने सुना है कि चाइल्ड बर्थ के दौरान तुम्हें बहुत ज्यादा पेन हुआ है, तुम तो मिजरेबल डेथ मरने वाली हो। उफ, ऐसा तो नहीं होना चाहिए था। बताओ तुम्हारे बच्चों का क्या होगा? उन्हें तो समझने वाला कोई भी नहीं है। लेकिन हाँ मेरे पास एक रास्ता है, तुम्हारी बेटी अब बड़ी हो गई है, उसकी शादी करा दो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे तो अपना इलाज करा लेना। और उसकी बेटी कहती है फादर सच बात है, आप मैं बड़ी हो गई हूँ, मुझे बेच करना, आप मदर का इलाज करा लीजिए। मियान मियान बोलती है बुढ़ी आंट विलन कहीं की, मैं ना तुम्हें छोड़ूंगी नहीं, मेरी बहन बेची नहीं जाएगी समझी। सिस्टर ही हो तुम तो सेंसिबल हो, चलो मेरे साथ चलो। उसको घसीट कर लेकर जा रही होती है। तभी हम देखते हैं कि बाहर निकलती है लुशुआ। कहती कौन कहता है मैं बीमार हूँ? उसको इतना अच्छा देखकर सब खुश हो जाते हैं। इस पर आंट कहती तुम तो मरने वाली थी ना। कहती
मरूंगी क्यों, मैंने इतनी अच्छी बेटी को जन्म दिया है उसके बाद मर जाऊंगी, ये तो होने से रहा। पर मियान मियान खूब तेज से रोने लगती है कि इस आंट की जुबान में काट दूंगी, मुझे इसके शकल भी नहीं देखनी है। इस पर आंट ना धक्का देने चलती है लिशुआ को, तो यहाँ पर लिशुआ उसको धक्का दे देती है, वो नीचे गिर जाती है। कहती है तुम्हारे अंदर इतनी स्ट्रेंथ आई कहाँ से, चलो उठाओ मुझे। लिशुआ सोचती है जब से मियान मियान को मैंने जन्म दिया है मेरे अंदर अलग तरीके का ही पावर आ गई है। वो इतने तेज से आंट को उठाती है कि उनका हाथ ही पूरा जैसे टूट जाता है। कहती याद रखो एक दिन मैं तुम्हारी बेटी को जरूर लेकर जाऊंगी। इस पर उसका भाई कहता है निकलो यहाँ से, तुम्हारी शक्ल भी कोई नहीं देखना चाहता है। बहुत तेज तेज से मियान मियान रोने लगती है। कहता है अरे निकलो ना, मेरी बहन रो रही है। जैसे ही आंट वहां से जाती है तो मियान मियान शांत हो जाती है। उसका भाई कहता है देखा, मेरी बहन उसकी शक्ल देखकर ही रो रही थी, है ही इतनी गंदी शक्ल। वो लकड़ी काटने चलती है तो सब कहते हैं मत काटो, अभी आपके अंदर इतनी ताकत नहीं है। लेकिन वो एक ही बार में लकड़ी काट देती है, सबका मुंह खुला रह जाता है कि वाह इतनी पावर। कहती है मुझे खुद नहीं पता ये पावर कहाँ से आई है। कल मैं माउंटेन जाऊंगी और वहां से खाने के लिए कुछ मांस वगैरह लेकर आऊंगी ताकि अपने घर का गुजारा किया जा सके। मन में सोचती है मियान मियान हाँ हाँ माउंटेन पर तो मैं भी जाऊंगी। इधर सब लकड़ी काट रहे होते हैं, उसकी मदर एक बड़ा सा बोर लेकर आती है। कहती है अरे मैंने तो इसका शिकार किया है ना, तो मैं लोगों को मुझ पर यकीन नहीं है तो मैं क्या करूं। मैं वहां पर गई थी कुछ ढूंढने के लिए, लेकिन सामने से ये आ गया तो मैंने इसको जैसे अपना हथियार ऊपर उठाया वो खुद ही मर गया, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। कहते हैं, क्या सच में। मियान मियान कहती है कि अरे अरे मदर कल फिर चलेंगे और बहुत सारा खाना लेकर आएंगे, चलो हम लोग अच्छा सा खाना बनाते हैं और खाते हैं। इस तरह तुम लोग अपना अपना काम करो, चलकर यहाँ पर कोई भी नहीं बैठेगा। और वो अपने हस्बैंड से भी कहती है तुम भी चलो साफ सफाई करो। सोचते हैं कि फादर भले ही कितने बड़े पावरफुल हो, लेकिन घर का जिम्मा तो मेरी मदर ही संभालती है, मतलब असली मुखिया मेरी मदर है। और वो हंस रही होती है। लिशा बनाना स्टार्ट करती है खाना। उसके खाने की स्किल देखकर तो सब हैरान रहते हैं। सबके मुंह से बस न लाट टपक रही होती है कि कितनी जल्दी खाना मिल जाए और कितनी जल्दी वो लोग खाएं। अगल बगल के लोगों को भी स्मेल आ रही होती है, इतनी अच्छी महक, ये मीट कहाँ पर बना होगा। मियान मियान मेरे तो दांत ही नहीं है, वरना मैं भी खूब खाती अपनी मदर का बनाया हुआ खाना। इस पर उसका भाई बोलता है कि मदर और मेरी सिस्टर तो आज सुबह से पॉटी ही नहीं गई, उसकी पॉटी कहाँ पे कराई है आपने। मियान मियान कहती है कि अरे अरे मुझे ना माउंटेन पर ही गड्ढा खोदकर वहीं पर सब कुछ करवा दिया था, और वहां पर वो गड्ढे पर फिर से ना घास डाल देती है। पता चलता है कि उसी गड्ढे में ना जो बगल वाली आंट थी वो गिर गई थी, उनकी दोनों टांगे टूट गई थी। लेशवा कहती है कि खाना खाओ बातें मत करो। इधर आंट चिल्ला रही होती है कि मेरी टांग तोड़ दी, मेरी टांग तोड़ दी। नेक्स्ट डे हम देखते हैं कि यू बैठी हुई होती है वहां पर अपनी बहन के साथ खेल रही होती है। तभी हम देखते हैं कि जियांग फैमिली के सेकंड बेटे की डॉटर वहां पर आ जाती है, जिनका नाम शाहवान होता है। शाहवान को देखकर यू कहती है कि आप यहाँ पर क्या करने आई हैं। कहती है कि मैंने सुना है कि तुम्हारी मदर की तबीयत बहुत खराब थी, इसी वजह से मैं आई हूँ। कहती है नहीं आपका यहाँ पर स्वागत नहीं है, जाइए यहाँ से। मन में सोचती है मियान मियान की अच्छा तो ये रिबॉर्न हुई है, मतलब प्रेजेंट में और पास्ट दोनों में जी रही है, इसके अंदर डबल सोल है। लेकिन सिस्टर तुम इससे बचकर रहना, ये बहुत ही बड़ी धोखेबाज है, इसकी वजह से फादर की डेथ भी हो सकती है और आपकी भी जान जाएगी, इसी वजह से बचकर रहना। पता चलता है कि वहां पर शायान बहुत सारे कपड़े लेकर आई है ताकि वो दे सके यू को कि तुम पहन लो, मेरे पास तो वैसे भी बहुत है, मुझे पता है बचपन में एक बार तुमने मेरी जान बचाई थी, उसी का एहसान दे रही हूँ बस मैं तुम्हें। कहती लेकिन मेरी मदर कपड़े लेने से मना किया है। कहती हम दोनों सिस्टर हैं, ले लो ना। इस पर म्यान म्यान कहती अरे मैंने तो सोचा था कि शायान दुष्ट होगी, लेकिन ये तो अच्छी है, चलो मेरी बहन को कुछ कपड़े मिल गए बाहर। तभी हम देखते हैं कि जैसे शायान बाहर निकलती तो उसका भाई आ जाता है, उस घर को कपड़े देने गई है जिसकी वजह से हमारी फैमिली काफी ज्यादा शर्मिंदा हुई है। कहती कौन कहता है कि मैं उसे कपड़े देने गई थी। उसका भाई कहता है क्या मतलब। कहती मैं देने गई थी ताकि तुम उसके ऊपर इल्जाम लगा पाओ। कहता है वाह मैं बस अभी जाकर सबको बुलाता हूँ। मन में सोचती है शायान बड़े बेटे होने की वजह से इसे बोला जाता है कि एल्डेस्ट सन की बेटी है, एल्डेस्ट सन का बेटा है। मैं ये रुतबा इन लोगों के पास रहने ही नहीं दूंगी, क्योंकि एल्डेस्ट प्रिंसेस तो मैं ही बनूंगी और सक्सेस मेरे रास्ते में आने से कोई नहीं रोक सकता। वो बैठ जाती है, मन में सोचती है कि कहीं ये मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रही। लेकिन बेचारी पहली बार इतने अच्छे कपड़े देखती है तो सोचती है पहनूं या ना पहनूं, जब तक फादर के एग्जाम नहीं हो जाते। सब कहते हैं मेरे फादर पढ़ने में बहुत तेज है, लेकिन मैं कब तक इंतजार करूंगी। वो अपने पैर में किसी तरह डालती है, लेकिन जबकि वो छोटे होते हैं
वो चलने की कोशिश करती है, उसको बहुत अच्छा लग रहा होता है। कहती है सिस्टर मैं तुम्हें भी दिलाऊँगी इन फ्यूचर, जब तुम बड़ी हो जाओगी, तुम्हारे लिए बेस्ट रहेंगे। लेकिन उसके पैर से ना अजीब-सा वहाँ पर दिक्कत होने लगती है। तभी चींटियाँ आकर मियान-मियान को बताती हैं कि ये एक तरह का धोखा है। वो तुम्हारी बहन को फँसाना चाहती है, वो सब पुलिस को लेने गए हैं। इसके बदले में 10 मिलियन यौन माँगे जाएँगे और पूरी फैमिली को मार दिया जाएगा। कहती क्या? ऐसा नहीं हो सकता। उसका भाई कहता है कि चलिए आप देख लीजिए, उसने मेरे घर की कीमती चीजें चुराई हैं। सारे सैनिक बस जियांग टैन के घर की तरफ भाग रहे होते हैं। इधर वो बैठी होती है, सब के सब काम करने में जुटे होते हैं। कहती है मदर तो पॉरिश बना रहे हैं, लेकिन क्या ही फायदा। तभी हम देखते हैं चींटियां फिर से आती है कि वो लोग बस आ ही गए हैं। जैसे सारे सैनिक आते हैं तो बोलते हैं ले जियांग टैन टैन बाहर निकलो। अब भाई कहता है कि इसने हम लोगों के सामान चुराए हैं। मन में सोचती है कि मियान मियान की अरे मैं तो बेबी हूँ, मैं हेल्प नहीं कर सकती, अब क्या करूँ। कहती है कि मदर मैंने कुछ नहीं चुराया है, सच बता रही हूँ कि मुझे यहाँ पर शाओयान देने आई थी। कहती मैंने तुमसे मना किया था ना कि ये सब चीजें नहीं लेनी है। यहाँ पर जैंग टैन कहता है कि मेरे घर में ऐसी कोई चीजें नहीं है। उसका भाई भी कहता है यहाँ पर कुछ भी नहीं है। कहते हैं और इसी घर में है, ढूंढ लो जाकर। सैनिक कहता है कि ढूंढना तो पड़ेगा ही। सब बाहर कह रहे होते हैं कि ये लोग तो चोर निकले, मतलब सच में इतनी बड़ी चोरी करेंगे, और कहते हैं कि हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया। यहाँ पर अब लुशुआ कहती है कि अगर मेरे घर में कोई भी सामान नहीं निकला तो तुम्हें यहाँ पर माफी मांगनी पड़ेगी। कहता है ठीक है मैं माफी मांग लूंगा, मैं डरता नहीं हूँ। सारे सैनिक घर के अंदर जाते हैं, सामान ढूंढना स्टार्ट किया जाता है, लेकिन कुछ भी नहीं मिलता। कहते पूरा घर ढूंढ लिया है, 2 बार ढूंढ लिया, लेकिन कुछ भी नहीं निकला। उसका भाई कहता है कि तुम फिर से ढूंढो जाकर। मियन मियन सोचते हैं कि हाँ मेरी फैमिली को हर्ट करने आए थे ना, ऑफेंड करोगे तो तुम ही ऑफेंड होगे। लेकिन वहां पर कोई भी सामान नहीं निकलता। उसको स्मेल आने लगती है। वहां पर मीट रखा होता है, तो कपड़े बेचकर मीट खरीद लिया ना, ताकि एविडेंस को दबाया जा सके। कहती है कि नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं किया, मैंने कल खुद शिकार किया, आप सबसे पूछ लीजिए। वो रही सामने खाल टंगी हुई है, देख लो। यहाँ पर मियान मियान को वो धक्का देने चलता है। भाई शायान का भाई कहता है कि तुमने कपड़े चुराए हैं, मतलब चुराए हैं। मियान सोचती है कि अरे नहीं, मुझे अपनी मदर को बचाना पड़ेगा, ये लोग तो सच में मेरी मदर और फादर के पीछे पड़ गए हैं। जियांग टैन को यहाँ पर मार डालो और इसकी वाइफ को लेकर जाओ, थोड़ा सा एंजॉय कर लो। सारे सैनिक आगे बढ़ रहे होते हैं कि इसकी वाइफ को भले ही बच्चा हो गया है, लेकिन ये तो काफी सुंदर है। उसका भाई कहता है पीछे हट जाओ मेरी मदर से, वरना तुम सबको मार डालूंगा। ये उसका कजन बोलता है कि हाँ मरोगे तो तुम। भाई को बहुत ही ज्यादा मार पड़ती है, तो उसकी बहन जाती है, कहती है हट जाओ, दूर हट जाओ, मेरे भाई के पास अगर कोई भी है ना तो जिंदा नहीं छोड़ूंगी। उसका भाई कहता है मारो। और तभी हम देखते हैं कि अब मियान मियान के पास सिर्फ एक ही रास्ता था कि वो जंगल से किसी को बुलाए। इस पर वो चींटियों को बुलाती है। उसकी सारी चींटियां दोस्त आ जाती है और सबको काटने लगती हैं। कहते हैं कि बचाओ बचाओ बचाओ, सब नीचे पड़े रहते हैं। सब कहते हैं ये क्या है भला, इन लोगों को चींटियां क्यों काट रही हैं। फिर बाप सबको यकीन हो जाता है कि इन लोगों को बुली किया गया है, इसी वजह से जंगल के जानवर भी इन लोगों को नहीं छोड़ रहे हैं। सबके सब वहां से गिरते पड़ते भागते हैं। चींटी कहती है कि मास्टर मैंने आपका काम कर दिया है, तो आप मुझे भी स्पिरिचुअल वाटर दे दीजिए। तो मुखिया होती है ना चींटियों के, उसको स्पिरिचुअल वाटर दे देती है और वो बहुत पावरफुल हो जाती है। इधर हम देखते हैं कि जो शाओयान का भाई होता है रास्ते से जा रहा था, तो सारे सैनिक उसको पकड़ लेते हैं कि तुम लोगों ने झूठ बोला, इसी वजह से हम लोगों को भी चींटियों ने काटा, हम लोगों को पैसे चाहिए। कहते ठीक है पैसे ले लो। उन लोगों को पैसे मिल जाते हैं। मन में सोचता है कि मैं फ्यूचर में तुम लोगों को नहीं छोड़ूंगा। वो नीचे गिर जाता है और पॉटी पे गिरता है, जिसकी वजह से उसको वॉमिटिंग भी हो जाती है। यो बता रहे थे कि फादर सच में शाओयान आई थी मुझे कपड़े देने के लिए, मैं तो मना कर रही थी, लेकिन उसने तब भी दे दिया। लेकिन सैनिक वो कपड़े ढूंढ क्यों नहीं पाया। कहती है कि अरे इसके जूते पहने थे तब मेरा भाई भी वहां पर आ गया था। भाई के मन में यही ख्याल आया था कि इनको बेचकर हम लोग अच्छे पैसे कमा सकते हैं। लेकिन मियान मियान रोने लग रही थी, तो उसका भाई कहता है तुम्हें ये पसंद आया ना, तो वो और रोने लग रही थी। यू कहती है कि क्या सिस्टर तुम्हें ये पसंद नहीं आए, तो वो चुप हो जाती है। सच में बहुत महंगे बिकेंगे। कहता है फादर मैंने उनको प्रोस्टिट्यूट होती है ना उनको भेज दिया और उनसे मैंने कुछ पैसे भी कमाए। कहती है कि मदर माफ करिएगा, लेकिन मैंने ये काम किया। उसकी मदर बहुत तेज से मेज पर मारती है और मेज टूट जाती है। सब डर जाते हैं कि अरे मदर ये क्या हो गया। कहती है कि बहुत हो गया, आज के बाद ऐसी हरकतें मत करना, जाओ अपना अपना काम करो जाकर। कहते हैं ठीक है नहीं करेंगे। उसका भाई कहता है मियान मियान थैंक यू सो मच कि तुमने हम लोगों की इतनी हेल्प की है, हम लोग तुम्हारा एहसान जिंदगी भर नहीं बोलेंगे। लेकिन अचानक से उसको दर्द होने लगता है। सब कहते हैं क्या हुआ। इधर हम देखते हैं कि शायान बहुत खुश हो रही होती है कि तुमने तो काम कर दिया है, लेकिन पता चलता है कि उसको बहुत ज्यादा मार पड़ी है, वहां पर कुछ भी नहीं मिला। कहती है ऐसे कैसे नहीं मिला, मैंने तो वहां पर सच में उसको कपड़े दिए थे। कहती कोई बात नहीं, मैं भी तो देखूं कितने दिनों तक वो बचेगी। लेकिन
सामने देखती है कि जो प्रोस्टिट्यूट होते हैं उसके कपड़े पहनकर घूम रही है, उसके जूते पहनकर घूम रही है। कहती क्या मतलब उसने मेरी इस तरह से बेइज्जती की है। जियांग जो मैं तुमको छोड़ूंगी नहीं, तुम मुझे इस तरह ह्यूमिलेट नहीं कर सकती। तभी पता चलता है कि ग्रैंड मदर बहुत गुस्सा है क्योंकि पता चल गया है कि जियांग शाओ यान ने क्या किया है। इधर हम देखते हैं सब एक साथ बैठे होते हैं, मन में म्यान म्यान सोच रहे होते हैं कि मेरी मदर तो इतनी अच्छी है और मेरी सिस्टर भी, लेकिन मुझे भी इन लोगों को स्पिरिचुअल वाटर देना पड़ेगा ताकि कोई भी आगे चलकर मेरी सिस्टर और मेरी फैमिली को बदनाम ना कर पाए, ना ही उन्हें परेशान कर पाए। तभी हम देखते हैं कि सामने से ग्रैंड मदर आ जाती हैं। तो ग्रैंड मदर को आए देखकर वहां पर लियू शुआ तो इतनी आराम से उठती है कि उसे कोई फिक्र ही नहीं होती। कहती यहाँ पर क्या करने आई हो, वैसे भी अब हमारा तुम्हारी फैमिली से कोई लेना देना नहीं है। कहती मैंने सुना है तुमने एक बच्ची को जन्म दिया है। कहती हाँ बच्ची को जन्म दिया है, लेकिन तुमसे क्या। कहती है क्यों, तुम तो सीरियसली इंजर्ड हो गई थी ना, उसके बाद तुम इतनी जल्दी ठीक कैसे हो गई। कहती क्या मतलब ठीक नहीं हो सकती हूँ क्या। कहती तुम्हें पता नहीं है कि मैं तुमसे बड़ी हूँ तो नील डाउन होना चाहिए। कहती है मुझे नहीं लगता है कि आप मुझसे बड़ी और मुझे नील डाउन होना चाहिए, और हाथ में डंडा उठा लेती है। कहती है कि इतना याद रखो ये मेरे हाथ में पावर है और मैं किसी की नहीं सुनने वाली हूँ। वो डंडा हाथ से तोड़कर दिखा देती है। ओल्ड लेडी डर जाती है और वहां से चली जाती है। इस पर म्यान म्यान कहती है ये बुढ़िया तो यही डिजर्व करती थी, इसे यही मिलना चाहिए था। तभी हम देखते हैं कि उसका भाई आता है और उसके लिए बढ़िया से शूज खरीद कर कहते हैं तुम्हारे लिए नए लेकर आया हूँ, तुम अब टेंशन मत लेना। वो बहुत खुश होती है कि फाइनली उसे न्यू शूज मिल गए। कहती है लेकिन आपके पास इतने पैसे कहाँ से आए। कहते हैं स्टूपिड हो क्या, मेरी बहन हो, तुम्हारे लिए इतना तो कर ही सकता हूँ। लेकिन अचानक से वो नीचे गिर जाता है। कहती मैंने इतनी तेज मारा भी नहीं और ये नीचे गिर गया। कहती ब्रदर ब्रदर उठो ना, क्या हुआ तुम्हें। सब जाकर उसे देखने चलते हैं, लेकिन वो कल मारा गया था ना, इसकी वजह से उसे बहुत चोट लग गई है, तो उसकी बॉडी में उसका घाव बढ़ता ही जा रहा है। म्यान म्यान कहती है नहीं नहीं मेरे ब्रदर को कुछ भी नहीं हो सकता। जियांग कहती है सब मेरी वजह से हुआ, मेरे भाई को मेरी वजह से मार पड़ी है। मियान मियान कहती चिंता मत करो, मैं अपने भाई के बहुत करीब हूँ, मैं उसे बचा लूंगी। लेकिन बचने की उम्मीद कम थी। कहती है कि लकी स्टार प्लीज अपने भाई के लिए कुछ करो ना। मियान मियान कह रही होती है कि प्लीज मुझे यहाँ पर मत रोको, मुझे अपने भाई के पास जाना है। वो जैसे स्पिरिचुअल वाटर देने वाली होती है, लेकिन उसकी मदर खींच लेती है। तभी उसके फादर आते हैं, कहते हैं कि मैं अपने बेटे को बचा कर ही रहूंगा। वो जल्द से जल्द दवा बनाते हैं कि बेटा तुम ठीक हो जाओगे। उसे दवा पिलाया जा रहा होता है, लेकिन कोई भी उपचार काम नहीं आ रहा होता है। क्या करें हम लोग, बताओ क्या करें। आखिर हम लोगों के पास कोई भी रास्ता नहीं है। उसके फादर की हिम्मत तो टूट जाती है। अब यहाँ पर उसकी माँ कहती है कि मेरा बेटा मुझसे दूर नहीं जा सकता। चलता है कि ग्रैंड मदर और ये सब की चाल होती है कि आज वहां पर उसको मरना ही पड़ेगा। कहते हैं कि अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना, तो उस जियांग फैमिली के सेकंड फैमिली में भी किसी को नहीं छोड़ूंगा मैं। यांग कैन कहता है कि सफर तो सबको करना पड़ेगा, मतलब सबको। बहुत देते से मियान रोने लगती है कि मुझे ले जाने दो। वो स्पिरिचुअल वाटर पिला देती है अपने भाई को। इधर हम देखते हैं कि शाओ वॉन कहती है कि उसके घर का चिराग बुझ गया और वो दिया को कट कर देती है कि उसके पूरी बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी फैली होती है ना, वो धीरे धीरे करके निकलने लगती है, क्योंकि ये शाओ यान ने अपनी तरफ से किया था। सुबह हम देखते हैं कि जैसे उसके भाई को होश आता है, कहता है थैंक यू सो मच मेरी सिस्टर। कहता है कि मैं भले ही कोमा में था, लेकिन रोते वक्त सोते वक्त बस मुझे तुम्हारी ही आवाज सुनाई दे रही थी। और उसके भाई के अंदर भी वही पावर आ जाती है जो उसकी माँ के अंदर होती है, कि उसकी माँ फिर से खाना बना रही होती है। म्यान म्यान उस खाने में ही स्पिरिचुअल वाटर मिला देती है कि हम सब अब बहुत पावरफुल हो जाएंगे। माँ जो है अब बहुत सारी चीजें लाई थी जंगल से, जिससे उन लोगों को खाने में पौष्टिक आहार मिले, जैसे बॉडी अच्छा फील कर सके। लेकिन उसके फादर को वो खाने की वजह से जो है लूज मोशन हो जाता है। वो पूरी रात बस इधर से उधर आया जाया करते हैं। लेकिन स्पिरिचुअल वाटर फादर के पेट में जाता है ना, तो अब उसके फादर और भी हैंडसम हो जाते हैं, मतलब इतने हैंडसम कि कोई भी लड़की देखकर बस दीवानी हो जाए। मियान मियान कहती वाह वाह फादर आप तो हैंडसम हो गए हैं। यहाँ पर अब तो लिशुआ भी अपने हस्बैंड को देखे बिना नहीं रह पाती है, शर्मा कर वो बैठ जाती है। चैंग कहता है क्या हुआ, तुम इस तरह शर्मा क्यों रही हो। जांग्यू कहती फादर आप सच में मेरे फादर ही हैं ना। अब यहाँ पर लिशुआ क्या कहते हैं ना, चेहरे पर पूरा मिट्टी रगड़ देती है ताकि कोई भी उसे देखकर फिदा ना हो। यहाँ मियान मियान कहती वाह मेरी फैमिली तो काफी अच्छी है। लेकिन तभी चीटी आती है, बताती है कि तुम्हें भूख लगी होगी ना, खा लो। उसे फिर से वो स्पिरिचुअल वाटर देती है। इसी तरह दिन बीतते जाते। सभी मार्केट गए थे क्योंकि वहां पर बहुत सारी चीजें थी, हेयर पिन वगैरह मिल रही थी। कहती मुझे भी हेयर पिन चाहिए थे, लेकिन मैं कैसे ले लूं, मेरे पास तो इतने पैसे नहीं है।
उसकी दोस्त कहती है कि कोई बात नहीं है, तो दुकानदार कहता है चलो मेरे साथ चलो, मेरा थोड़ा सा काम कर दो तो मैं तुम्हें ये हेयर पिन दे दूंगा। कहती ठीक है, थोड़ा सा काम ही है, कर देंगे, चलो कहाँ पर चलना है। साथ में वो मियान मियान को भी लेकर जा रही थी, लेकिन तभी चींटियां भी साथ में आ रही थी। लड़का होता है ना, उन दोनों को बेचने के लिए लेकर जा रहा था ताकि उनसे कुछ पैसे मिल सके, लेकिन इस बात का अंदाजा जियांग को बिल्कुल भी नहीं था। लेकिन मियान मियान अपनी चींटी दोस्तों से कहती है कि किसी तक ये खबर पहुंचाओ। लड़का बोलता है कि तुम लोग थक गए होगे, लो ये वाटर पी लो, लेकिन वाटर पीते ही उन वो लोग वहां पर बेहोश हो जाते हैं। तभी एक टोकरी आती है, उन दोनों को उसमें बैठा लिया जाता है, लेकिन थर्ड वन का क्या करें, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। कहते हैं कि इसको भी लेकर चलते हैं, थोड़े बहुत तो पैसे इसके मिल ही जाएंगे, लेकिन उन लोगों को चींटियां काटने लगती है। तभी हम देखते हैं कि वहां पर शाओयान भी आती है। शाओयान को पता होता है सब चीजें, लेकिन जानबूझकर वो वहां पर अपना कैरिज नहीं रोकती है कि हमने कुछ भी नहीं देखा, और उन लोगों को ज्यादा पैसे देती है कि जल्द से जल्द अपना काम करना। कहते तुम लोगों का बेचना ही सही। तुमने सोचती है मियान मियान की कितनी दुष्ट है शाओयान, अभी उन लोगों को फिर से चींटियां काटती है, लेकिन चींटियां काटने के बावजूद भी वो लोग उसको लेकर चले जाते हैं। इधर उसका भाई खड़ा होता है, कहता है कि यार ये बताओ तुम्हारे अंदर इतनी पावर कैसे आई। तभी सामने से चींटियां आ जाती हैं। अपनी बहन का कपड़ा देख कर वो कहता है ये यहाँ पर कैसे आया। कहते वो सामने देखो लोग क्या आ रहे हैं। चींटियां कहती हैं कि इन लोगों ने नई ट्रिक अपनाई है, तो कोई और ट्रिक अपनाओ, क्योंकि ऐसे तुम्हारा भाई नहीं पहचान पाएगा। और खुद से रोने लगती है, कहती है कि अरे इसका तो गला दबाना पड़ेगा, क्योंकि ये ज्यादा शोर कर रही है। सारी चींटियां मियान मियान को लेकर भागने लगती है। तभी उसका भाई आ जाता है, कहता है दूर हटो, इसमें मेरी सिस्टर है। यहाँ पर उसके दोस्त कहते हैं कि अरे नहीं नहीं, हम लोगों को बहुत मार पड़ेगी। वहां पर उनको लोग मारने लगते हैं, तो उसके दोस्तों को काफी मार पड़ती है, लेकिन उसका भाई उन दोनों को मार मार कर बुरा हाल कर देता है। ये कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी सिस्टर को ले जाने की, वो भी बेचने की। वहां पर उन लोगों को मारकर भगा देता है और दूसरे को मारने चलता है, लेकिन तभी ये मियान मियान रोने लगती है। कहता है कि तुम लोग यहाँ से निकलोगे या नहीं निकलोगे, पानी पिलाता है। कहती है कि भाई आज मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई कि मैं मियान मियान को प्रोटेक्ट नहीं कर पाई। इधर हम देखते हैं कि बुद्धा के टेम्पल में ग्रैंड मदर प्रे करने गई होती है, और जहाँ पर शायान को पता था कि आज वहां पर क्राउन प्रिंस आने वाले हैं, इसी वजह से वो अपने रास्ते को नहीं बदल सकती, क्योंकि उसे क्राउन प्रिंस से शादी करनी होती है। इधर मियान मियान को ठीक देखकर अब जियांग्यो बहुत खुश होती है कि सिस्टर मुझे माफ कर देना, लेकिन तभी वहां पर प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस कहते हैं क्या हुआ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत है। वो कहती है कि नहीं बस कुछ नहीं, ऐसे ही। जैसे ही यहाँ पर प्रिंस पहली नजर में ही जो है जियांग्यो को देखते हैं तो देखते रह जाते हैं। मन में सोचते हैं कि इसे मैंने अपने सपनों में देखा है, मतलब प्रिंस के सपने में हमेशा से ही जियांग्यो आई है, लेकिन वो उसके लिए रो रहे थे। जियांग्यो को बहुत गुस्सा आता है कि इन दोनों की वजह से आज मैं मरते मरते बची हूँ, ये लोग बहुत ही दुष्ट हैं। प्लीज प्रिंस हम लोगों के लिए फैसला लीजिए। कहते हैं ठीक है फैसला लेंगे। अरे शाओयान बहुत देर तक इंतजार कर रही होती है, लेकिन प्रिंस आए ही नहीं होते। कहती है ऐसे कैसे प्रिंस नहीं आया, चलो नेक्स्ट चाल चलो चलकर। बुद्धा के पास बैठी होती है। इधर जैसे लिशुआ घर जाती है तो पता चलता है कि किडनैपर्स ने किडनैप कर लिया उसकी बेटी को। कहती नहीं, इस तरह नहीं हो सकता। वो अपने हस्बैंड को लेकर जाती है। सब जगह ये अफवाह फैला दी जाती है कि जो जियांग यू है उसको बैंडिट ने किडनैप कर लिया है, लेकिन इधर सब लोग हॉल में पहुंच जाते हैं। यहाँ पर मिले होते हैं बाकी मजिस्ट्रेट वगैरह भी जियांग्यो के पक्ष में फैसला नहीं लेना चाहता था। सब जियांग्यो को डांट रहे होते हैं कि तुम्हारी गलती है, बल्कि इन लोगों की गलती नहीं है। कहती है नहीं मेरी गलती नहीं है। पीछे से और भी लोग आते हैं जो जियांग्यो के खिलाफ होते हैं। कहते हैं अब क्या किया जाए, हम लोगों के पास तो कोई भी रास्ता नहीं है। उसके मदर और फादर भी खड़े होते हैं, सब लोग उसे मारना स्टार्ट कर देते हैं। तभी उसकी माँ आ जाती है। इस तरह मेरे इनोसेंट चाइल्ड को बदनाम नहीं कर सकते। कहते हैं कि मैं जज हूँ या तुम जज हो, बताओ जो यहाँ सुपीरियर बनने की कोशिश कर रहे हो, चलो इन लोगों को मारो। लेकिन तब यहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाते हैं। क्राउन प्रिंस के आते ही चींटियां भी पीछे पीछे आ जाती हैं। कहते हैं अब तुम कौन हो जो यहाँ पर केस सॉल्व करने आ गए हो। जैसे ही टोकन देखते तो सब नीचे बैठ जाते हैं कि माफ करिएगा क्राउन प्रिंस, बस मैं यहाँ पर सही सही जजमेंट कर रहा था। कहते तुम सही जजमेंट कर रहे थे या कुछ और हो रहा था। तो किडनैप करके जियांग्यो को लेकर जा रहे थे। कहते मुझे माफ कर दो, लेकिन मेरे पास भी दिक्कत थी, मेरे बच्चा बहुत बीमार है। लेकिन लियोशुआ जाती है कान के पास, कहती है कि कोई भी बहाना कर लो, चाहे तुम्हारा बेटा सच में बीमार हो, हम लोग तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, क्योंकि किसी को बेचना ये बहुत ही गलत काम है।
यहाँ पर अब उन लोगों के पक्ष में फैसला होता है। चैंग टैन मन में सोचता है कि इन लोगों ने मेरे फ्यूचर को बहुत ही ज़्यादा रुइन कर लिया है। अब मुझे अपने लिए ज़िंदगी में आगे बढ़ना पड़ेगा, अपने बच्चों के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मन में सोचते हैं कि फादर मैंने आपको स्पिरिचुअल ऑर्डर दे दिया, अब आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। इधर हम देखते हैं प्रिंस लगातार जियांग यू के बारे में सोच रहे होते हैं, जहाँ पर एक-एक चीज़ का पता लगाने के बाद लेकिन सबसे पहले जाते हैं वो छोटे बेटे के यहाँ। तो शाओयान को क्या लगता है कि वो शादी का प्रस्ताव लेकर आया है। बहुत ही ज़्यादा शर्मा रही होती है कि ये तो हैंडसम है। कहते हैं कि ये बताइए बड़े बेटे को अपनी फैमिली से अलग क्यों कर दिया? जाती है कहती है कि मेरा नाम शाओयान है। कहते हैं ठीक है, आपका नाम सुनकर अच्छा लगा लेकिन पोलाइट होने की ज़रूरत नहीं है। मैं यहाँ से जा रहा हूँ। कहती है ऐसे कैसे गए, क्या शादी नहीं करेंगे क्या? मतलब शादी का सपना उन लोगों का टूट जाता है। इधर हम देखते हैं कि लुइशो अपने हस्बैंड के साथ बैठी होती है। कहती है चलो कुछ अच्छा आज रात में बनाएंगे ताकि मियान मियान और मेरी पूरी फैमिली खुश हो जाए। कहते हैं हाँ सही कहा। मियान मियान कहती है हाँ फादर, अब हम लोगों को आगे बढ़ने का टाइम आ गया है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रिंस आ जाते हैं। प्रिंस को इस तरह आया हुआ देखकर सब कहते हैं कि आप यहाँ पर क्यों आए हैं? बताइए ना। कहते हैं मैं जियांग के बारे में पूछने आया था। जियांग सामने से आ जाती है और प्रिंस से टकरा जाती है। कहती है फादर मैं बिल्कुल ठीक हूँ। लेकिन प्रिंस मुस्कुरा रहे होते हैं। तो इस पर मियान मियान कहती है ज़्यादा मुस्कुराने की ज़रूरत नहीं है। मेरी सिस्टर को देखकर लगता है मेरी बहन से प्यार हो गया है। वो लगातार पर उसको बड़े ध्यान से देखे जा रहे थे। तब यहाँ पर जैंग जियांग कहता है कि क्या हुआ, तुम कुछ सोच रहे थे क्या? उसका भाई भी बाहर चला जाता है। कहता है कि मुझे कोई ज़रूरी बात करनी है। कहते हैं ठीक है। लेकिन यहाँ पर प्रिंस कहते हैं कि मैं तुम्हारी बहन को लेना चाहता हूँ। कहती है कि मेरी बहन बहुत अच्छी है, ये तुम पर ट्रस्ट करती होगी तभी तुम्हारे पास आई है। प्रिंस कहते हैं अगर ये तुम्हें बहुत अच्छी लगती है तो मुझे भी बहुत अच्छी लगती है। दोनों साथ में बैठे होते हैं। लेकिन प्रिंस पहली बार फैमिली रियूनियन को देख रहे होते हैं, क्योंकि कभी भी उन्होंने फैमिली के साथ खाना नहीं खाया है। कहते हैं मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि फैमिली के साथ भी खाना खाया जा सकता है। इसी वजह से आज मैं तुम लोगों को एक गिफ्ट देना चाहता हूँ। वो तलवार देते हैं। चैंग टैन और लिशुआ बैठे हुए होते हैं। कहते हैं कि हम अपने बच्चों को कभी भी मुसीबत में नहीं आने देंगे। दोनों रोमांटिक हो रहे होते हैं। तो मियान मियान बोलती है कि अरे पीछे भी देख लो, मैं भी बैठी हूँ। इस तरह स्वीट होने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर वो जियांग को बुलाती है। उसके मदर कहती है इसको लेकर जाओ। इधर हम देखते हैं कि शाओयान को पता चलता है कि जियांग फेंग और जियांग कुछ ज्यादा ही आगे बढ़ रहे हैं। और उस दिन रास्ते में प्रिंस को इन्हीं दोनों ने रोका था। कहती है बहुत हो गया, अब मैं अपने हिसाब से इन लोगों को घुमाऊंगी। तभी पता चलता है कि बर्थडे आ गया है। इसी वजह से पूरे गांव के लोग उन लोगों को गिफ्ट देने आते हैं। आंट भी आ जाती, वही आंट जो जियांग की शादी कराना चाहते थे। लेकिन जियांग साफ मना कर देती है कि मुझे शादी नहीं करनी है, मतलब नहीं करनी है। कहती क्या मतलब नहीं करनी है, तुम शादी कब करोगी, बुढ़ी हो जाओगी तब। लेकिन उसको वहां से वो लोग भगा देते हैं। कहती है कि मदर अगर आपको मुझे बेचना है तो बेच से शादी नहीं करूंगी। तभी नीचे कुछ लिखा हुआ होता है। कहती है मदर देखो ना, नीचे कुछ लिखा हुआ है। पता चलता है कि गांव में बैंडिट्स आक्रमण करने वाले हैं। मतलब चींटियां उन लोगों को रिमाइंडर दे रही थी। घर घर जाकर वो लोग बताने लगते हैं कि यहाँ पर डाकू आक्रमण करने वाले हैं, चलो जल्द से जल्द यहाँ से चलो। लेकिन कोई भी चलने के लिए तैयार नहीं होता है। एक दो लोग मानते हैं, बाकी लोग नहीं मानते हैं। इसी तरह एक एक के पास लोग जाते रहते हैं। आधे लोग चैंग टैन की तरफ हो जाते हैं, आधे लोग गांव के मुखिया की तरफ। और वो जो बोल लेडी थी ना, बुढ़े इंसान से जियांग की शादी कराना चाहती थी ताकि मुखिया से शादी हो जाए और उसका थोड़ा सा रुतबा बढ़ जाए। बुढ़ा कहता है कि देखो जहाँ जाना है जाओ, कोई भी बैंडिट्स आक्रमण नहीं करने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर क्योंकि उन लोगों के पास पुख्ता सबूत था, चीटियों द्वारा दिया गया, तो सब लोग एक जगह पर चुप कर बैठ जाते हैं। रात बीतती जाती है। सब कहते हैं झूठ बोला, कोई भी डाकुओं ने आक्रमण नहीं किया है। लेकिन तभी शोर आने लगता है कि मारो मारो, सबको मार डालो। जो लोग नहीं गए होते उन सबको मार दिया जाता है। अब सबको यकीन हो जाता है चैंग टैन ने सच कहा था कि मतलब बैंडिट्स आक्रमण करने वाले हैं। यहाँ पर लुशिया क्या करती है, मौके का फायदा उठाती है और जाती है। देखती है कि वहां पर डाकू एक एक करके सबको मार रहे होते हैं। और मुखिया कहता है कि याद रखो कि तुम यहाँ पर मुझे नहीं मार सकते हो, मेरी शादी जियांग से होने वाली है। मैं जब तक उसे शादी नहीं कर लूंगा नहीं मरूंगा। लेकिन पीछे से लुशिया इतनी तेज से अटैक करती है कि उसके वो भाला जो होता है ना, आर पार हो जाता है। डाकुओं को समझ में नहीं आता है कि किसने मारा है। वो तो आपस में एंजॉय कर रहे होते हैं। तभी लुशिया वापस आ जाती है। इस पर मियान मियान कहती है कि मदर आप सच में मशरूम ही लेने गई थी ना, या किसी को मारने गई थी? मुझे तो यकीन नहीं हो रहा है।
कहते चलो ठीक है, अब हम लोगों को वापस अपने गाँव में जाना चाहिए। वहाँ पर सब मरे हुए पड़े होते हैं, मुखिया भी मरी हुई पड़ी होती है और वो आंट ना पागल हो गई होती हैं। सब कहते हैं अगर टैन के कहने पर हम लोग ना चाहते तो हम लोग भी आज यहीं पर मरे हुए पड़े होते। सब उसे अपना मुखिया बना लेते हैं, कहते हैं ठीक है सर्वाइव करने के लिए हमें अपने आप को आगे बढ़ाना पड़ेगा, हम सबको भी मार्शल आर्ट सीखनी पड़ेगी। पूरे गाँव को वो मार्शल आर्ट सिखाने लगता है। पता चलता है कि वहाँ पर गाँव चीची आ गए हैं जो कि मैजेस्टी के लिए काम करते थे और उनका बेटा भी था। थे वहाँ पर कहते ठीक है बैठ जाइए, बताइए मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ। कहते हैं कि तुम मेरे लिए काम करो, मतलब जो रिफ्यूजीज हैं उनके लिए काम करो, आगे चलकर तुम व्यापार में भी मेरा साथ देना। इतनी देर में वो जो लड़का होता है ना वो चला जाता है मियान मियान के पास। जियांग उठा लेती है, कहती है मेरी बहन से दूर रहना। कहती है अरे नहीं मैं तो बस बात करना चाहता था। वो लड़का कहता है कि मियान मियान डरने की जरूरत नहीं है, तुम बहुत ही गॉर्जियस हो। यहाँ पर वो उसको इनविटेशन देता है कि कल तुम सबको को अपनी फैमिली के साथ बैंक्वेट में आना है। पहले तो वो लोग सोचते हैं कि जाए कि ना जाए, लेकिन जैंग के मन में सोचता है कि अगर नहीं गए तो हमेशा दबकर रहेंगे। उधर जियांग फैमिली को भी ये नोटिस आया हुआ होता है। कहते हैं ठीक है चलो चलते हैं, इसी बहाने अपने छोटे बेटे को मैं नीचा दिखा सकती हूँ, क्योंकि उन्हें तो पता था कि वो उनका बेटा नहीं है। जैसे वहां पर अंदर जाने का टाइम आता है तो उसे अंदर ही नहीं जाने दिया जाता है कि तुम गरीब लोग यहाँ पर क्या कर रहे हो। इनविटेशन देखने के बाद भी उसे अंदर नहीं जाने दिया जाता है और जियांग फैमिली आ जाती है। उन्हें देखते ही वो कहते हैं ठीक है आप अंदर जा सकती हैं, आपको इनविटेशन दिया गया है। लेकिन उसका भाई मजाक उड़ाने लगता है कि तुम यहाँ पर, जैसे यहाँ पर चैंगटियान को इतना यंग देखती है ना लेडी तो कहती है अरे तुम यहाँ पर, तुम यहाँ पर। मियान मियान कहती है ऐसे एक ग्रैंड माँ बिहेव कर रही है जैसे लगता है भूत देख लिया है। इस पर जियांग फिन कहता है कि क्यों, किसी और को देख लिया है क्या जो इस तरह बिहेव कर रही हो। कहते चलो निकलो यहाँ से। कि वहां पर गोंग जीसी आ जाते हैं, कहते हैं चलिए आप लोग को अंदर बुलाया गया है। सेकंड फैमिली को तो यकीन नहीं हो रहा होता है कि इन लोगों को भला क्यों बुलाया गया है। बाहर पूरी फैमिली गुस्सा होती है कि यहाँ पर हम लोग इन लोगों को बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। और गोंग जीसी का जो लड़का होता है ना वो देख रहा होता है मियान मियान को कि इतनी क्यूट है। मियान मियान कहती है मेरी तरफ ऐसे मत देखो, मैं तुम्हें बिल्कुल भी लाइक नहीं करती, तुम बिल्कुल बेकार हो। स्माइल कर रही होती है। गोंग जीची कहता है कि मैं आप लोग को इन्वाइट करने वाला हूँ क्योंकि मुझे न्यू पार्टनर मिल गया है। न्यू पार्टनर के रूप में मैं जो है चैंगटियान को चुनता हूँ। कहते हैं क्या मतलब चैंगटियान को, ये किसी भी लायक नहीं है। तुरंत ही गोंग जीसी उसका गला काट देता है कि तुम मुझे बताओगे कि कौन लायक है या कौन नहीं है। मैंने जिसको चुन लिया मतलब चुन लिया, और आगे अब मेरे रास्ते में कोई भी नहीं आ सकता। सब इंजॉय कर रहे होते हैं लेकिन शाओयान को ये बात बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। जाती है कहती है कि आंट अंकल आपसे मिलकर अच्छा लगा। कहते ठीक है जाओ और अपना काम करो, यहाँ पर दिखावा मत करो। शाओयान के फादर कहते हैं कि तुम इस तरह धोखेबाजी कैसे कर सकते हो, वो भी दूसरी फैमिली से मिलकर। कहती फादर मेरा पूरा प्लान मत बिगाड़ो। यहाँ पर उसके फादर और भी गुस्सा हो जाते हैं तो उसकी मदर ही जो है वहां पर अपने बेटे का मजाक उड़ाने लगती है कि तुम जैसे बेकार लड़के को मैंने जन्म दिया और तुम्हें और तुम्हारी पूरी फैमिली को तो मार देना चाहिए था। चैंग टियान को गुस्सा आ जाता है कि मेरी फैमिली को अगर किसी ने कुछ भी कहा ना तो मैं यहाँ पर तुरंत ही उसे मार डालूंगा, चाहे आप ही क्यों ना हो। नैनी कहती है कि ये तुम्हारी बायोलॉजिकल मदर है, तुम्हें इस तरह नहीं करना चाहिए था। चैंग टियान उसको तलवार मार देता है कि तुम जैसी औरत को बोलने का बीच में अधिकार नहीं है। इस पर उसकी मदर कहती है कि हाँ मुझे पता है मैं लायर हूँ और तुम मेरे बेटे नहीं हो। कहते हाँ सही कहा, मैं तुम्हारा बेटा नहीं हूँ वरना तुम मुझे इस तरह अपने घर से नहीं निकालती। कोई मदर इतनी निर्दयी तो नहीं हो सकती। कहते तुम मेरे ऊपर अटैक करने की कोशिश कर रही हो। कहता हाँ करूंगा। उसको बेहोश होकर नीचे गिरा देता है। यहाँ पर गोंग जीशी तो बहुत हंस रहा होता है, उसके फादर को भी काफी चोट लग गई होती है। तो इस पर उसका भाई कहता है कि शाओयान बताओ हम लोग क्या करें। कहती चुप बैठो, तुम्हारी वजह से सारा प्लान फेल हो रहा है। मैं इन लोगों को नहीं छोड़ूंगी, मैं इन लोगों को रेबल घोषित करके ही रहूंगी, याद रखो। इधर पूरी फैमिली बैठी होती है मन में। अभी चैंग टियान सोचता है कि अगर मैं अपनी माँ का बेटा नहीं हूँ तो मैं किसका बेटा हूँ। तभी चींटी आकर फिर से एक संदेशा लिखती है कि तुम्हें रिप्लेस किया गया था। कहता अगर मुझे रिप्लेस किया गया था तो मुझे इतने सालों तक उन लोगों ने क्यों बड़ा किया, कोई तो मकसद रहा होगा ना। अभी गोंग जीची आ जाते हैं, कहते हैं कि मैं ये कंट्री थोड़े दिनों के लिए छोड़कर जा रहा हूँ, तुम्हें मेरे बेटे का ख्याल रखना पड़ेगा। कहते ठीक है मैं आपके बेटे का पूरा ख्याल रखूंगा, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। मन में म्यान म्यान सोचते हैं अपने बेटे को छोड़कर गया जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन ये मुझे कैंडी दे रहा है तो ठीक है। अब ये लोग गाँव छोड़कर सिटी की तरफ जा रहे थे।
सारे गांव वाले कह रहे होते हैं कि कितनी लकी बेटी इसके घर जन्म ली है। मतलब गरीबी में रहकर ये लोग अमीरी की तरफ जा रहे हैं। अभी नए घर में एंट्री के साथ ही वहां पर सब लोग उसका स्वागत करने के लिए जाते हैं। कहते हैं कि तुम लोग मेरे साथ इतना फैमिलियर होने की कोशिश मत करो, बस जो काम है करो, और मैं अपने काम में दखल अंदाजी बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूंगा। वो चींटियों के साथ खेल रही होती है तो सब गाँव जीसी के बेटे से कहते हैं खाओ खाओ, लेकिन एक संदेशा वहां पर लिख कर आता है। कहते हैं ये क्या है? कहते हैं कि लगता है मेरे डैड के लिए ये संदेशा भिजवाने वाली है। वहाँ मियान मियान हाथ में छड़ी ली हुई होती है, उसके फादर के पास भिजवा दिया जाता है। कहता है "ए ब्रदर, चिंता मत करो, तुम्हारे फादर को आज मार दिया जाएगा, मैं तो बस उन्हें बचाने के लिए कह रही हूँ"। पता चलता है कि जो गोंग जीजी का बेटा है असल में वो मार्शल का बेटा है, जो गोंग जीजी अपने पास संभाल रहे थे, बिहार आ चुका था। सब बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे होते हैं और सबसे ज्यादा गोंग जीजी का बेटा। कहती है यंग मास्टर, आप तो सच में मेरे लिए कमाल कर रहे हैं, मुझे हर रोज पढ़ना लिखाना सिखा रहे हैं। तभी गोंग जीजी वापस आ जाता है। ये चैंग टैन की मदर बहुत ही ज्यादा नाराज होती है। कहती है कि मदर, प्रिंस ने मुझसे शादी करने का फैसला लिया है, वो मुझसे शादी करना चाहते हैं। मेरे पास एक ग्रेट अपॉर्चुनिटी है कि मैं शादी करके उन सबको जो है रास्ते से अलग कर दूंगी। इधर हम देखते हैं कि चैंग टियान बैठा होता है। तभी पता चलता है कि जो सेकंड प्रिंस है आने वाले हैं, लेकिन वो लड़कियों के काफी शौकीन होते हैं। चैंग टियान अपनी वाइफ से कहता है जाकर पीछे छिप जाओ, क्योंकि इस तरह के प्ले बॉय बहुत ही बेकार होते हैं। कहती है अगर उसने मेरे ऊपर नजर उठाई ना तो उसकी दोनों आंखें निकाल लूंगी। फर्स्ट प्रिंस वहीं पर खड़े होते हैं और सेकंड प्रिंस की सारी बातें सुन रहे होते हैं। बहुत ही ज्यादा मजाक उड़ा रहे होते हैं चैंग टियान का कि तुम किसी लायक नहीं हो, इसी वजह से तुम्हें ये डे केयर दिया जाता है कि तुम यहीं पर रहोगे। लेकिन सामने फर्स्ट प्रिंस को देखकर अब सेकंड प्रिंस के होश उड़ जाते हैं कि ये यहाँ पर क्या कर रहे थे। पता चलता है जो सेकंड प्रिंस है ना, वो नकली प्रिंस है, जानबूझकर बस अपने बीच में सबको प्रिंस साबित कर रहे थे। मन में मियान मियान सोचती है कि चलो सही है, वैसे भी प्रिंस जियांग यू से शादी करना चाहते हैं तो मेरी बहन के लिए भी अच्छा है। कहती है लेकिन मैं आपसे शादी कैसे कर सकती हूँ, मैं तो कितनी गरीब हूँ। कहते हैं लेकिन मैं तब भी तुमसे शादी करना चाहता हूँ, याद रखो कि मैं तुम्हें हमेशा ही खुश रखूंगा। शादी करने से पहले मुझे बीजिंग जाना पड़ेगा। बहुत ही ज्यादा जियांग यू शर्मा जाती है। कहती है कि अरे मेरी तो सच में शादी होने वाली है। उसको इस तरह शर्माता देख कर यहाँ पर जो ल्यूशुआ होती है जाती है अपनी बेटी से पूछने के लिए कि तुम्हारा ओपिनियन क्या है, क्या तुम्हें प्रिंस पसंद है। कहती है हाँ मुझे बहुत पसंद है, मैं सच में शादी करना चाहती हूँ। कहती है ठीक है, लेकिन अपनी सिस्टर का क्या। कहती है सिस्टर से मिलने बीच बीच में जरूर आऊंगी। इधर सेकंड प्रिंस फिर से आ जाते हैं। मियान मियान को देखकर कहते हैं कि मुझे दे दो थोड़ी देर के लिए, लेकिन वो जाते एक थप्पड़ मार देती है। कहती है कि मुझे नहीं जाना है, मुझे नहीं जाना है। कि माफी मांगने लगता है चैंग टियान की, मुझे माफ कर दीजिए कि आपको थप्पड़ पड़ गया। तभी वहां पर जियांग यू आ जाते हैं। जियांग यू को देखकर खुश हो रहे होते हैं सेकंड प्रिंस, लेकिन वो एक जो है ड्रग देती है उसे। कहती है ये पी लो। उसको पीते ही सेकंड प्रिंस बहुत खुश हो जाते हैं। कहते हैं अरे प्रिंस आप यहाँ पर, आप यहाँ पर। कहते हैं क्या मतलब, कौन से प्रिंस। कहते हैं अरे तुम मेरे प्रिंस हो। कहते हैं लगता है इसे कोई गलत फहमी हो गई है। चैंग टैन के अंदर ही उसे अपनी ग्रैंड मदर की झलकियां दिखाई दे रही थी। पता चलता है कि जो ये सेकंड प्रिंस होते हैं असल में जियांग फैमिली के बेटे होते हैं, और ये बात उसकी मदर को पता होती है कि तुम्हें रिप्लेस किया गया था। ये बात किसी को पता ना चलनी पाए। कहते हैं उस लड़की ने मुझे मेडिसिन दी थी, मैं उसको जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इधर हम देखते हैं जियांग फैमिली के फर्स्ट बेटे भी बाकी लोगों से मेलजोल बढ़ा रहे थे ताकि उस चैंग टैन को और रास्ते से हटाया जा सके। काफी रात हो जाती है। जो जियांग फैमिली के बड़े बेटे होते हैं ना, प्रिंस के साथ हाथ तो मिला लेते हैं, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि वो कितने खतरनाक है। दोनों ड्रिंक करने के बाद अपने घर वापस जाते हैं। बड़े भाई की वाइफ वहां पर बैठी होती है ना, तो वो देख कर अपने आप को रोक नहीं पाता और उसके साथ जबरदस्ती करता है। कहता है मैं तुम्हें सारी वेल्थ और ग्लोरी दूंगा। मतलब खुद का हस्बैंड किनारे पड़ा हुआ होता है और उसके साथ जबरदस्ती करके वहीं पर छोड़ देता है। अब जियांग फैमिली के बड़े बेटे कहते हैं कि तुमने मेरी वाइफ के साथ ऐसे कैसे किया, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। तो वो तुम्हारी सिस्टर इन लॉ है। कहते सिस्टर इन लॉ है, लेकिन मैं उसकी केयर करूंगा। उसको मारने चलते हैं चाकू तो उसकी माँ सामने आ जाती है कि प्लीज इसे मत मारो, ये मेरा बायोलॉजिकल सन है। कहते हैं क्या मतलब बायोलॉजिकल सन है, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। कहते हैं इन सब बातों को घर में ही रखो ताकि रेपुटेशन डाउन ना हो। यहाँ पर अब उसका बेटा भी आ जाता है कि तुम मेरी मदर के साथ ऐसा नहीं कर सकते, मैं तुम्हें जान से मार डालूंगा। लेकिन सेकंड प्रिंस उसके बेटे को ही मार डालते हैं। मतलब पूरी फैमिली बर्बाद होती हुई नजर आ रही थी। फर्स्ट प्रिंस आकर बताते हैं कि बहुत ही ज्यादा कुछ गड़बड़ हो गया है, घर में तो जैसे मातम छा जाता है। जाते हैं वहां पर, सब लोग कहते हैं कि आखिर ये सब कुछ कैसे हो गया। इस पर चैंग टैन कहता है कि मदर आपको तो ख्याल रखना चाहिए था ना, आप इस घर की बड़ी हैं, जिंदा नहीं छोड़ूंगी, सब तुम्हारी वजह से हुआ। कहते मेरी वजह से क्या हुआ मदर, आपने जो गड्ढा खोदा था ना, आप उसमें खुद गिर गई हैं। आपने सोचा था कि मुझे रिप्लेस करके अपने बेटे को
प्रिंस बना देंगी, लेकिन ऐसा तो हो ही नहीं पाया कि इन सब चीजों से उभर कर जियांग फैमिली फिर से आगे की तरफ बढ़ रही होती है प्रिंस के साथ। सेकंड प्रिंस कहते हैं कि इन सबको नहीं छोड़ेंगे, अटैक कर देते हैं यहाँ पर चैंग टियन, उसका बेटा और प्रिंस उन लोगों को मारकर नीचे गिरा देते हैं। अपनी मदर से कहते हैं, मदर आपको क्या लगता है कि मैं आपको मार नहीं सकता हूँ? मैं आपको मार सकता हूँ, लेकिन तब भी मैं आपको जिंदा छोड़ रहा हूँ। सबसे पहले शाओयान को पकड़ते हैं कि तुम हमेशा ही मेरी फैमिली को बर्बाद करने का सोच रही थी, लेकिन याद रखो कि तुम्हें ये मौका नहीं मिलेगा। प्रिंस कहते हैं कि तुम सबसे होशियार बनने की कोशिश कर रही थी, लेकिन होशियारी तुम्हारी काम आई नहीं। कहती होशियारी काम आएगी क्योंकि तुम सब मरने वाले हो। कहते क्या मतलब मरने वाले हैं? इधर तुरंत ही चैंग टैन जाता है, अपनी वाइफ को गले से लगा लेता है। म्यान म्यान कहती है कि मदर सिस्टर की शादी होने वाली है, मुझे उसकी बहुत याद आएगी। अपनी बेटी की प्रिंस से शादी कराने के बाद अभी बहुत ही ज्यादा सब खुश होते हैं। इधर हम देखते हैं कि बहुत देर से शाओयान चिल्ला रहे होते हैं कि दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, मुझे मिलना है। इधर हम देखते हैं कि चैंग टैन काफी सोच में होता है कि क्या किया जाए, लेकिन वहां पर सबको खाना दिया जा रहा था और खाने में जो है शाओयान ने जहर मिला दिया था। ये बात म्यान म्यान को पता चल चुकी थी, उसने स्प्रिंग वाटर मिला दिया था ताकि कोई भी मरने ना पाए। इतनी देर में जो शाओयान होते हैं ना, वो म्यान म्यान को लेकर भागने चलती है। कहती तुम्हारी वजह से अगर बहुत ज्यादा आगे तक जा रहा है ना, लेकिन मैं तुम्हें मार डालूंगी। चींटी आकर बताती है चैंग टैन को कि आपकी बेटी खतरे में। कहती है कि याद रखो कि मैं इसे मार डालूंगी, गला दबाने वाली होती है, उसे नीचे फेंकने वाली होती है, लेकिन वहां पर म्यान म्यान को बचा लिया जाता है। शाओयान कहती है कि मैं मरूंगी नहीं, मैं जल्दी ही वापस आऊंगी तुम लोगों से बदला लेने के लिए। वो क्लिप से नीचे कूद जाती है। कहते हैं चलो अच्छा हुआ मर गई। जीशन के पास लाया जाता है म्यान म्यान को कि वो ठीक तो है ना। कहते हैं हाँ ठीक है। इधर हम देखते हैं कि उसकी मदर अभी भी नाराज हो रही होती है कि मेरे सारे प्लान क्यों फेल हो रहे हैं इस बदतमीज लड़के की वजह से ना। कहते हैं कि मदर आप तो मेरी मदर है ही नहीं। वहां पर चियांग फैमिली के बड़े बेटे को सबसे पहले चैंग टियन गिरा गिरा कर मारता है। कहता है मदर 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 आप तो कभी भी नहीं सुधर सकती, मरने की कगार पर हैं लेकिन सुधर नहीं सकती हैं। इधर म्यान म्यान सुबह होते ही जब उसको होश आता है, तब जाकर सब चैन की सांस लेते हैं कि फाइनली मेरी बेटी ठीक हो गई। प्रिंस कहते हैं डरने की जरूरत नहीं है, मुझे लगता है अब हमें महल की तरफ चलना चाहिए। तभी मार्शल आ जाते हैं। अपने बेटे को उन लोगों की फैमिली में इतना खुश देखकर और भी ज्यादा खुश होते हैं कि पर म्यान म्यान को अपनी गोद में लेने के बाद कहते हैं कि लगता है मेरे बेटे की फ्यूचर वाइफ मिल चुकी है, आगे चलकर मैं इससे ही शादी करूंगा, और उसे अपना टोकन देते हैं। कहते हैं फादर मैं इतना बड़ा हूँ और इतनी छोटी आप शादी कैसे फिक्स कर सकते हैं? कहते हैं शादी तो होकर ही रहेगी। अभी हम देखते हैं कि चैंग टियन को जो है वहां पर मंत्री बना दिया जाता है। मंत्री की पद पर आकर चैंग टियन बहुत खुश होता है, लेकिन एक लड़की उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही होती है। इस पर म्यान म्यान कहती है मेरे फादर को सेड्यूस करने की कोशिश तो बिल्कुल मत करना। तब जियांग फेंग उसको वहां पर तलवार मार देता है, वो मर जाती है। सारे सैनिक डर जाते हैं कि मुझे मंत्री के खिलाफ कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि उसकी मदर आ जाती है। मदर को वहां पर आया हुआ देखकर सब नीचे सर झुकाते हैं। अपने बेटे को वहां पर देखकर कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैं तुमसे इतने सालों तक दूर रही, पूरा 30 साल। आखिर मैं इसकी भरपाई कैसे करूंगी, क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? कहता है हाँ मदर, जब आपकी कोई गलती ही नहीं तो आपको तो माफ करना बनता है। जैसे मियान मियान को देखती कहती हूँ वाह मेरी ग्रैंड डॉटर है तो बहुत ही क्यूट है। तब मियान मियान बोलती है कि फाइनली मेरे फादर रियल मदर से मिल चुके हैं और अब मेरी फैमिली भी बहुत अमीर हो चुकी है, मतलब रॉयल फैमिली बन चुकी है। सबको सबकी असलियत का पता लग चुका है। कम से कम अब सब हैप्पीली जिएंगे। और इसी के साथ इस ड्रामा की एंडिंग होती है। तो आप लोग को ये ड्रामा कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।